नमस्कार मित्रों, आप सभी को स्वागत है। मित्रों, इस वीडियो में आज हम लोग पढ़ेंगे रूसी क्रांति। तो मित्रों, आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा, वीडियो स्किप मत करिएगा। चलते हैं विस्तार से रूसी क्रांति के बारे में चर्चा करते हैं। तो मित्रों, दिया है समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट ओवेन ने किया था। कौन किया था? रॉबर्ट ओवेन ने। यानी समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट ओवेन ने किया था। वह वेल्स का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? वेल्स का रहने वाला था। आदर्शवादी समाजवाद का प्रवक्ता। आदर्शवादी समाजवाद का प्रवक्ता रॉबर्ट ओवेन को माना जाता है। यानी आदर्शवादी समाजवाद का प्रवक्ता रॉबर्ट ओवेन को माना जाता है। वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक, यानी वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कार्ल मार्क्स था। कार्ल मार्क्स जर्मनी का निवासी था। कार्ल मार्क्स कहाँ का रहने वाला था? जर्मनी का रहने वाला था। यानी जर्मनी का निवास स्थान उसका था। कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक लिखी थी। कौन कौन सी लिखी थी? कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक लिखी थी। फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक सेंट साइमन को माना जाता है। किसको माना जाता है? सेंट साइमन को माना जाता है। फेबियन सोशलिज्म का नेतृत्व जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने किया था। यानी फेबियन सोशलिस्ट का नेतृत्व जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने किया था। लंदन में फेबियन सोसाइटी की स्थापना 1884 ईस्वी में हुई। लंदन में फेबियन सोसाइटी की स्थापना 1884 ईस्वी में हुई। दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा कार्ल मार्क्स ने दिया था। कार्ल मार्क्स ने दिया। रूस के शासक को जार कहा जाता है। रूस के शासक को क्या कहा जाता है? जार कहा जाता है। यह जार शाही व्यवस्था मार्च 1947 ईस्वी में समाप्त हुआ। यह जार शाही व्यवस्था, वहाँ की जो जार शाही व्यवस्था थी, वो मार्च 1917 ईस्वी में क्या हुआ था? समाप्त हुआ था, एंड हुआ था। जार मुक्तिदाता के नाम से अलेक्जेंडर द्वितीय को माना जाता है। जार मुक्तिदाता के नाम से अलेक्जेंडर द्वितीय को जाना जाता है। रूस का अंतिम जार शासक जार निकोलस द्वितीय था। कौन था? जार निकोलस द्वितीय था। 1917 ईस्वी में हुई रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय थी। प्रथम जो विश्व युद्ध हुआ था वो रूस की क्या हुई थी? पराजय हुई थी। 7 नवंबर 1917 ईस्वी की बोल्शेविक क्रांति का नेता लेनिन था। बोल्शेविक क्रांति का नेता कौन था? लेनिन था। लेनिन ने चेका का संगठन किया था। क्या किया था? चेका का संगठन किया था। लाल सेना का संगठन ट्रॉट्स्की ने किया था। लाल सेना का संगठन ट्रॉट्स्की ने किया था। रूस के जार शासक अलेक्जेंडर द्वितीय की हत्या बम विस्फोट में हुई थी। कहाँ हुई थी? रूस के जार शासक अलेक्जेंडर द्वितीय की हत्या बम विस्फोट में हुई। एक जार एक चर्च और एक रूस का नारा जार निकोलस द्वितीय ने दिया था। कौन दिया था? एक रूस का नारा कौन दिया था? मतलब एक चर्च और एक रूस का नारा जार निकोलस द्वितीय ने दिया था। रूस में सबसे अधिक जनसंख्या स्लाव लोगों की थी। रूस में सबसे अधिक जनसंख्या स्लाव लोगों की थी। अन्ना
अन्ना कैरेनिना के लेखक लियो टॉल्स्टॉय था। कौन था? अन्ना कैरेनिना के लेखक लियो टॉल्स्टॉय था। शून्यवाद का जनक तुर्गनेव को माना जाता है। किसको माना जाता है? तुर्गनेव को माना जाता है। रूसी साम्यवाद का जनक प्लेखानोव को माना जाता है। सोशल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना 1903 ईस्वी में रूस में हुई। यह दल दो गुटों में विभाजित था। बोल्शेविक और मेंशेविक। किसमें विभाजित था? बोल्शेविक और मेंशेविक। आगे चलते हैं, देखते हैं। बोल्शेविक का अर्थ है बहुसंख्यक एवं मेंशेविक का अर्थ है अल्पसंख्यक होता है। बहुसंख्यक अल्पसंख्यक होता है। बोल्शेविक दल का नेता लेनिन था। कौन था? बोल्शेविक दल का नेता लेनिन था। 16 अप्रैल 1917 ईस्वी में लेनिन ने रूस में क्रांतिकारी योजना प्रकाशित की, जो अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना था? अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। 1921 ईस्वी में लेनिन ने रूस में नई आर्थिक नीति लागू की। कब लागू की थी? 1921 ईस्वी में लेनिन ने रूस में नई आर्थिक नीति लागू की। आधुनिक रूस का निर्माता स्टालिन को माना जाता है। किसको माना जाता है? स्टालिन को माना जाता है। लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हो गई। लेनिन की मृत्यु कब हो गई थी? 1924 ईस्वी में हो गई। राइट्स ऑफ मैन का लेखक टॉमस पेन था। कौन था? राइट्स ऑफ मैन का लेखक टॉमस पेन था। मदर की रचना मैक्सिम गोर्की ने की। मदर की जो रचना किसने की थी? मैक्सिम गोर्की ने की थे। अस्थायी क्रांति के सिद्धांत का प्रवर्तक ट्रॉट्स्की था। कौन था? अस्थायी क्रांति के सिद्धांत का प्रवर्तक कौन था? ट्रॉट्स्की था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लेनिन का नारा था युद्ध का अंत करो। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लेनिन का जो नारा था, क्या था नारा? युद्ध का अंत करो। कार्ल मार्क्स का आजीवन साथी रहा फ्रेडरिक एंजेल्स। कौन था? कार्ल से मार्क्स का आजीवन साथी रहा फ्रेडरिक एंजेल्स। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। शेयर, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।